अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे घरों में मामूल बन चुका है। हमारे बहुत से दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में हमें एक सवाल की सूरत में ये टॉपिक शेयर किया है और हमसे कहा है कि इसका कोई मुकम्मल जवाब दें। उन्होंने कहा है कि अक्सर देखने में आया है कि बाज़ मस्जिदों में नमाज के बाद इमाम साहब का मुसल्ला अगली तरफ से फ़ोल्ड कर दिया जाता है, यानी मोड़ दिया जाता है। और इसी तरह बाज़ घरों में भी ये मामूल देखने में आता है कि नमाज के बाद मुसल्ले का अगला कोना फ़ोल्ड कर दिया जाता है, यानी मोड़ दिया जाता है। इसकी शरई हैसियत क्या है? अगर नमाज के बाद मुसल्ले को अगली नमाज के लिए उसी जगह पर छोड़ दिया जाए और उसे समेट कर ना रखा जाए तो उसमें क्या हर्ज है? और इसमें शरीयत क्या एतराज़ करती है? अब क्योंकि हम भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह की बातों को बहुत बार देख चुके होते हैं, तो ये सवाल हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए हमने इसके बारे में रिसर्च की और हम आपको बता दें कि इसका हम आपको एक मुकम्मल जवाब देने वाले हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपको मालूमात के समंदर में ले जाया जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों से होते होते हम तक पहुंची हैं, लेकिन उन बातों को इस्लाम में कोई अहमियत हासिल नहीं है, उनकी कोई असल नहीं है। लेकिन अफसोस है कि ये काम कुछ मुसलमानों के घरों में बड़ी शिद्दत के साथ अपनाए जाते हैं। जैसे कि आँख का फड़कना, कि अगर मर्द की दाईं आँख फड़के तो कुछ अच्छा होगा और अगर बाईं आँख फड़के तो कुछ बुरा होगा। और इसी तरह औरतों के बारे में कहा जाता है कि अगर औरत की उल्टी आँख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा और अगर सीधी आँख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें शैतान की शरारत होती है। तो जब भी आपकी आँख फड़के तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो। इसी तरह घरों में भी ये फॉलो किया जाता है कि खाली कैंची ना चलाई जाए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि खाली झूला ना झुलाया जाए, क्योंकि इससे घर में या तो बच्चा ही पैदा नहीं होता और अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। बाज़ लोग ये मानते हैं कि झाड़ू से किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे सूखे की बीमारी लग जाती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस्लाम ने हमें अदब सिखाया है और ये काम फिजूल है, इसलिए खाली कैंची वगैरह ना चलाई जाए। अगर चला लेगा तो कोई हर्ज भी नहीं है। दोस्तों, जब हमने अहले इल्म के आगे ये सवाल रखा कि अक्सर देखने में आता है लोग नमाज़ पढ़कर जब उठते हैं तो जा नमाज का कोना मोड़ देते हैं, मुसल्ले का अगला कोना मोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इस तरह का कोई हुक्म मौजूद है? और अगर ऐसा ना किया जाए तो इसमें क्या हर्ज है? तो दोस्तों, अहले इल्म का जवाब इस बात पर इत्तिफाक था कि जा नमाज के कोने को मोड़ना ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है। दोस्तों, अक्सर लोग नमाज़ पढ़ने के बाद मुसल्ले का कोना ये सोचकर मोड़ देना ज़रूरी समझते हैं कि शैतान इस पर नमाज़ पढ़ लेगा। तो दोस्तों, ऐसी किसी बात का इस्लाम में कोई हवाला नहीं मिलता। और दोस्तों, अगर 1 मिनट को मान लिया जाए कि मुसल्ले का कोना ना मोड़ने पर उस पर शैतान नमाज़ पढ़ लेता है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि वही शैतान, वही इब्लीस जो सदियों से इंसान को भटकाता चला आ रहा है, आप इब्लीस को नेक राह पर ले आएंगे। इससे बेहतर क्या बात होगी? लेकिन दोस्तों, हम आपको इतना बता दें कि हदीस में आया है कि जो अपना सामान होता है इस्तेमाल करने के बाद उसे रख दो। जैसे कि अगर हमारा बिस्तर है, बिस्तर को ऐसे ही ना बिछा रहने दिया जाए। जो बिस्तर बिछा लेते हैं लोग फर्श वगैरह पर, तो उसे समेट कर रख दिया जाए। इसी तरह अगर इस हुक्म में माना जाए तो जा नमाज को समेट कर एक तरफ रख दें, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। आखिर में हम आपको बताते चलें कि अगर आपके इस अमल के पीछे, यानी नमाज को पढ़कर जा नमाज का कोने को मोड़ने के पीछे ये सोच है कि जा नमाज का अदब होना चाहिए, उसकी ताज़ीम होनी चाहिए, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि पूरे मुसल्ले को तय करके किसी पाक साफ जगह पर रख दें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।